सभी भाइयों को जय श्री राम। कुछ जुड़ा मेरा भाई, फिर लाइव स्टार्ट करते हैं अपना। जो भी मेरा भाई देख रहा है एक बार जय श्री राम लिख दे। सबसे पहले गुरुदेव आपके चरणों में नमन। आपको देखते थोड़ी हिम्मत मिल जाती है और आप जैसे गुरुओं के सदैव ऋणी रहेंगे हम, क्योंकि आप जैसे योद्धा अभी हैं हमारे बीच में जो हम लोगों की हिम्मत बढ़ाते हैं। गुरु जी चरणों में प्रणाम, बच्चे का स्वीकार करें। गुरुदेव अगर आप लाइव में जुड़ना चाहते हैं तो आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, क्योंकि महाराज कालीचरण जी के विषय में थोड़ी चर्चा करनी थी सभी लोगों से। जो भी मेरा भाई देख रहा है जय श्री राम लिख देना मेरा भाई। आप लोगों का आशीर्वाद मेरे लिए बहुत जरूरी है। महाराज कालीचरण जी को खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया गया है। देश के गद्दारों के लिए शायद ये बहुत गर्व का विषय होगा, पर सभी देशभक्तों के लिए और सनातनियों के लिए थोड़ा सा गलत है, नहीं करना चाहिए। क्योंकि सिर्फ उनको जल्दी गिरफ्तार इसलिए किया गया। रिक्वेस्ट भेज दिया। एक सेकंड गुरुदेव, एक सेकंड आ गया। गुरुदेव जोड़ लिया मैंने आपको, आप ऐड हो जाए। वंदे मातरम प्रिंसिप भाई। वंदे मातरम गुरुदेव, वंदे मातरम। गुरुदेव ये क्या हो गया, हमेशा ये हिंदू ही संत हमेशा क्यों गिरफ्तार होते हैं? ये मौलाना साहब जिन्होंने आपके कोरोना फैलाया वो गिरफ्तार नहीं हुआ अभी तक, और पुलिस के ऊपर उंगली उठाने वाले सिद्धू गिरफ्तार नहीं हुआ, पुलिस को धमकाने वाला ओवैसी तो गिरफ्तार नहीं हुआ, पर एक टिप्पणी करने पर महाराज कालीचरण जी गिरफ्तार हो गए। गुरु जी ये दोगलापन दोहरापन क्यों इस देश में? क्योंकि देश गुलाम है हमारा, आजाद को थोड़े ना है। हिंदुस्तान आजाद थोड़े ना है। अगर हिंदुस्तान आजाद होता तो ऐसी हरकतें नहीं होती। अगर हिंदुस्तान आजाद होता तो साधु सन्यासियों का सम्मान होता, ना कि उनको जेल में डाल दिया जाता। गुरु जी आपको कभी ये नहीं लगता गांधी जी हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं जबरदस्ती कि आप मानो उनको? भाई अगर नाथूराम गोडसे ने उनको मारा होगा या जो भी किया होगा उनको सजा मिली, तो कोई तो कारण होगा किसी हत्या करने के लिए। हाँ, हर चीज। जब देखिए, जब अगर हम किसी के चरित्र पर उंगली उठाते हैं या हम किसी को गाली देते हैं तो कुछ कारण होता होगा, ठीक है। अब अगर हम किसी की हत्या ही कर देते हैं, हम किसी को मार ही डालते हैं, तो बहुत बड़ी वजह होती होगी। अब वहां की सिचुएशन उस समय क्या रही होगी ये तो हम आज सोच करके ही समझते हैं कि नाथूराम गोडसे ने जो किया होगा उसके अनुसार उसने क्यों किया वो। अब नाथूराम गोडसे ने हत्या की गांधी की, मोहनदास करमचंद गांधी को मारा। क्या संवैधानिक पुरुष है वो महात्मा गांधी? मुझे ये समझ में नहीं आता कि संवैधानिक किस हिसाब से उनको महात्मा का दर्जा दिया जाता है। महात्मा का मतलब होता है सन्यासी। गुरुदेव एक चीज मतलब आपने, मैं माफी चाहूंगा, एक बात कर रहा हूँ, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे। हजारों वर्ष पहले ये हिंदुस्तान बना, हमारा, हमारी धरती बनी है, ये 2 अक्टूबर को क्यों पैदा हुए इनके राष्ट्रपिता? मैं वही बोल रहा हूं ना कि महात्मा का मतलब सन्यासी होता है ना। अभी आप लोग हमको, जैसे मैं आपके वॉल पर आया तो आपका मस्तक झुक गया, ठीक है, झुक गया। क्यों झुका? क्योंकि एक सन्यासी को देख करके हर व्यक्ति झुक जाता है जिसके संस्कार होते हैं, जो हिंदुस्तान के प्रति प्रेम नहीं, हिंदुओं के प्रति प्रेम नहीं, अपने धर्म के प्रति जिसको प्रेम होता है वो झुक ही जाता है। अब गांधी को देख करके आप लोग क्यों नहीं झुकते, हम लोग क्यों नहीं झुकते हैं? गांधी को महात्मा क्यों बोला जाता है? ये अभी तो एक मजाक का विषय है। क्या महात्माओं का, साधु संतों का ये अपमान नहीं है? अगर गांधी को गुरुदेव आप जी इन पे चर्चा नहीं होनी चाहिए कि गांधी जी ने क्यों देश के बंटवारे पर साथ दिया? क्यों बैरिस्टर होने के बाद भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु की इन्होंने आजादी के लिए इन्होंने कभी वो अपने धरने नहीं दिए? इन पे चर्चा नहीं होनी चाहिए कभी? कोई करना ही नहीं चाहता ना, कोई करना ही नहीं मतलब चाहता। अगर आप इन पे बात करते हो तो सीधी आपको जेल। हाँ भाई हाँ, जब कश्मीरी पत्थरबाज बहक सकते हैं तो हो सकता है भावुकता में कालीचरण जी के मुंह से भी अपशब्द निकल गया हो। तो इसका ये मतलब नहीं, ये मतलब तो नहीं, आप जांच करें। आपने सीधा गिरफ्तार कैसे कर लिया? अकबरुद्दीन मौलाना ओवैसी साहब को तो कैसे उनको गिरफ्तार गिरफ्तार करने किया? में इनको डर लगा हुआ है। इधर वामन मेश्राम है जो दलितों का मसीहा बन करके हमारे हिंदू देवी देवताओं को गाली देता है। वामन मेश्राम अभी हमारे हाथ में नहीं आया है अभी तक।
उसने भी कल एक स्टेटमेंट दिया कि मैं गांधी को नहीं मानता, गांधी कोई महात्मा नहीं है, ये शब्द बोला है वामन मेश्राम ने। फिर उसके खिलाफ अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? हमने भी बोला मैं गांधी को नहीं मानता, डाल दो मुझे भी जेल में, मार दो गोली हमें। गुरुदेव एक बात और पूछना चाहूंगा, राष्ट्रपिता किसने घोषित किया? कोई लीगल एविडेंस है गवर्नमेंट के पास? नहीं है, नहीं है। फिर किस बेस पे राष्ट्रपिता? चलो राष्ट्रपिता मानो, मैं बोलता हूँ प्रिंस नहीं भाई आपको, गुरु जी, राष्ट्रपिता बनने के योग्य तो सिर्फ परमपिता दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी हैं, जिन्होंने अपना पूरा वंश वार दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूं। अगर राष्ट्रपिता कहलाने लायक योग्य कोई व्यक्ति है तो सिर्फ दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने अपना वंश वार दिया, अपने चारों बच्चे। छत्रपति शिवाजी महाराज, इन लोगों को हम राष्ट्रपिता का दर्जा बिल्कुल वैसे उनको भी नहीं दे सकते, वैसे उनको भी नहीं दे सकते, ठीक है जी। राष्ट्रपिता कोई होता ही नहीं, चाहे गुरु गोविंद सिंह हो, चाहे महावीर हो, छत्रपति शिवाजी हो, महाराणा प्रताप हो, पृथ्वीराज चौहान हो, आप है या हम है, राष्ट्रपिता नहीं होता है। पर गुरुदेव इनके अगर अकॉर्डिंग अगर आप देखा जाए तो इन्होंने क्या बलिदान दिया और जिन लोगों ने बलिदान दिया? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ कि राष्ट्र के पुत्र, अगर चलो मान लीजिए कि हम मानते हैं राष्ट्रपिता, चलो कुछ क्षण के लिए मान लेते हैं कि तुम राष्ट्रपिता हो, हम भी मानते हैं, मेरा हर शिष्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सम्मान करेगा, मैं भी करूंगा। अगर मैं करता हूं तो प्रिंस भाई आप भी करोगे, मेरे सभी शिष्य करेंगे राष्ट्रपिता। मैं चाहता हूं कि मोहनदास गांधी को हम राष्ट्रपिता बोले, लेकिन मेरा एक सवाल है, राष्ट्रपिता अगर हो, अगर आपके पिता है तो आपकी माता भी है, मेरे पिता है तो मेरी माता भी है, ठीक है? आपके पुत्र है तो आपके पुत्र की माता आपकी पत्नी है, ठीक है, बराबर है? तो अगर राष्ट्रपिता है तो हम जानना चाहते हैं राष्ट्रमाता कौन है? राष्ट्रमाता कौन? सोनिया गांधी? ना सोनिया गांधी? ना राष्ट्रमाता इनके हिसाब से तो वही, इनके कांग्रेस वालों ने ही उपाधि दी है, ये हमारी राष्ट्रमाता है। ये मैं नहीं बोला, गुरुदेव कांग्रेसियों ने बोला है, वही राष्ट्रमाता। कांग्रेस खुद कहते हमारी राष्ट्रमाता है। चलो राष्ट्रमाता तब तो ये पैदा ही नहीं हुई थी जब राष्ट्रपिता का देहांत भी हो गया था, तो यही वो तो गुरुदेव बनाने वाले सोचेंगे ना, वही बात है। क्या ये राष्ट्रमाता, क्या ये भारत माता का अपमान नहीं? गुरुदेव आप ये बिल्कुल आप ये एक बात और देखें कि रामचरित्र, श्री राम जी के ऊपर, सीता जी के ऊपर चरित्र पे उंगली उठाने वाले लोग आज जेल में आज तक नहीं गए। राम के अस्तित्व पे उंगली उठाने वाली ये एंटीनो माइनो ये बाहर है, इनको क्यों कभी जेल नहीं हुई? बस सिर्फ इसलिए कि हिंदू नहीं है इसलिए। देखो हम क्या बोलते हैं ना, एक थोड़ी छोटी ओछी बात बोलना चाहूंगा, ओछी बात। मैं एक सन्यासी हूँ, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं अरे गुरुजी आपको ये शोभा नहीं देता, आप ये ऐसे कुकर्मुत्ते हैं जो तुम्हारे गुरुओं को ही उपदेश देते हैं, अरे गुरुजी तुमको ये नहीं करना चाहिए। अरे अगर तुम गुरुजी को उपदेश देने की औकात रखते हो तो तुम खुद क्यों नहीं गुरुजी बन जाते? तो मैं आपको वो बात बताना चाहता हूँ, उपदेश सिर्फ वो दे सकते हैं हम लोगों को, मेरी तो खैर आपके आगे मैं बहुत छोटा सा हूँ, जो कुछ नहीं कर सकते ना, जो लाइक नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते ना, वो सिर्फ उपदेश दे सकते हैं। उपदेश वो हर डरा हुआ आदमी देगा, लाइक डालने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। मैं आप लोगों को देख देख के बहुत कुछ सीखा हूं इन चीजों में। क्या करें ना कि बहुत बड़ा दर्द होता है, पीड़ा होती है भाई। गुरुदेव अगर कालीचरण महाराज गिरफ्तार हुए हैं तो नवजोत सिंह सिद्धू भी गिरफ्तार होना चाहिए, जिसने पुलिस वालों को बोला है कि अगर ये हमारा सीएम पीएम जो भी है उसका अगर ये खड़ा हो जाए तो पुलिस वाले मुद्द देंगे। तो प्रशासन को पहले उसको गिरफ्तार करना चाहिए, प्रशासन को ओवैसी को गिरफ्तार करना चाहिए, जिसने खुली चुनौती दी है कि पुलिस वालों को, गुरुदेव पुलिस वालों को खुली चुनौती दी उसने कि अगर मोदी योगी नहीं ना, हम तुम्हारा क्या करेंगे। अब सोचो वो पुलिस का इतना कुछ करने का दम रखता है तो आम जनता का क्या करेंगे लोग? बहुत गहन सोचने का विषय गुरुदेव। ना अभी एक बात बताता हूँ आपको, बीच में छूट गया था। जैसे मैं एक ओछी बात बताना चाहता हूँ, जो बातें बोलना योग्य नहीं है, ठीक है? मैं बताता हूँ, मेरे साथियों में सबसे पहले माफी मांगता हूँ, आपसे भी माफी मांगता हूँ। हम एक बात बोलते किसी को कि कोई माता दिखती है हमें, कोई स्त्री दिखती है हमें रास्ते में, या हम किसी पड़ोस की महिला को एक शब्द बोलते हैं, क्योंकि हमारा धर्म है सम्मान करना, अरे आप तो मेरी माँ समान हो, ठीक है? हम हर माँ बहन को ये बोलते आप तो मेरी माँ समान हो, माँ के समान हो। अब जो बोल रहा है उसको समझना, राष्ट्रपिता का शब्द क्या है, राष्ट्रपिता क्यों नहीं बोलता हूं मैं, या राष्ट्रपिता शब्द से मेरी भी क्यों आपत्ति है, इसका सही अर्थ इसी से जुड़ता है। मैं आपको बताता हूँ। हम आप किसी महिला को बोलते हैं कि तुम मेरी माँ समान हो,
माँ के समान हो, माँ नहीं हो, माँ के समान हो, उसे बड़ी प्रसन्नता होगी कि अरे आपने मेरे को माता के समान बोला, लेकिन मेरा बाप भी जिंदा है। अगर मैंने ये शब्द बोला, आप मेरी माता के समान हो, मेरा बाप जिंदा है, तुम्हारे घर आना चाहता है रात्रि को ड्यूटी लगाने, तो क्या बर्दाश्त करेगी वो? नहीं नहीं नहीं, बर्दाश्त करेगी वो? नहीं। और ये गलत हो गया क्या? नहीं, हमने सीधे सीधे उसके चरित्र पर उंगली उठा करके गाली दी, बिल्कुल जबकि हम तो बिल्कुल उसको माँ बिल्कुल। के समान बोलते। अगर माँ के जी समान बोलते तो मेरा बाप का दायित्व तो बनता है कि भाई तेरी माँ के समान है, तो मेरी कौन हो गई वो? कौन हो गई वो? जी, समझ में आया मैं क्या बोल रहा था? वैसे ही बिल्कुल राष्ट्रपिता क्यों भाई, राष्ट्रपिता शब्द पर भी मेरी आपत्ति है और राष्ट्रपति शब्द पर भी मेरी आपत्ति है। मुझे ये दोनों शब्द बिल्कुल गैर संवैधानिक लगते, क्योंकि राष्ट्र के कोई पिता नहीं होते, राष्ट्र के कोई पति नहीं होते, राष्ट्र का केवल पुत्र होता है, जो आप जी है, हम है, चाहे मोहनदास गांधी हो, चाहे फिर आज वो राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, वो सारे के जी सारे, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे भारतवर्ष का हर बच्चा इस राष्ट्र का, इस भारत राष्ट्र का, इस भारत माता का पुत्र है, पिता या पति नहीं। अपमान नहीं है गुरुदेव, ये हमारे देश का। मैं तो आपके माध्यम से एक अपील करना चाहूंगा, जितने भी हमें लोग देख रहे हैं, पहले तो सब शेयर कर दें, मेरे भाई जो भी देख रहे हैं, कि जल्द से जल्द कालीचरण जी की रिहाई हो। हो जाएगी, हो जाएगी। मेरे भी बात हुई है जी राष्ट्रीय स्वाभिमान संघ के जो प्रमुख है जी हमारे मुंबई के धनंजय भाई जी देसाई, जो बहुत जी दबंग है जी। और सच्चे राष्ट्रभक्त इंसान है। मैं तो उनको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ आगे, और संभावना भी बालाजी यही है। महाराज, बालाजी हाँ, महाराज कह रहे हैं, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। तो वो जी एक मिनट, रुको। तो वो है कि उनसे मेरी बात हुई अभी, और उन्होंने छत्तीसगढ़ अपने जो बंदे हैं वहां पर उस प्रकार से, लेकिन जमानत तो हो जाएगी। लेकिन क्या ये भगवा चोले का अपमान नहीं है? मतलब एक मैं ऐसा वही कहना व्यक्ति, चाह रहा हूँ गुरुदेव, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, अभी तक मौलाना साहब क्यों नहीं पकड़ा गया, जिसने यही देश बात भर में है, कोरोना फैलाया? वही बात। अरे चाबी दे, गेट से चाबी दे, चाबी। वही बातें मौलाना हैं। साहब क्यों नहीं पकड़ा गया अभी तक? वो तो लुप्त हो गया। लेकिन जब तुम देश के लिए बोलोगे तो तुम्हारी आवाज दबाने का प्रयास किया जाएगा, तुमको और मारने का प्रयास। आप ये देखना, ये जहां पर गिरफ्तार हुए हैं, ये सब कांग्रेस शासित राज्य हैं। और हाँ मैं हाँ, उन संतों से एक बात कहना चाहता हूं, जो हमारा कहीं कभी वीडियो देख रहे हो, मेरे भाई शेयर करें एक बार वीडियो। मैं उन संतों से बात करना चाह रहा हूं, अगर तुम्हारे बीच में एक मर्द खड़ा हुआ ना बोलने के लिए, उसका सपोर्ट करो, ना कि उसकी काट। आज तक हाँ, मौलाना सोशल साहब की बुराई करते तुम्हें कोई मौलाना नहीं मिला होगा। हमारी जरूर करेगी, हमारी और टांगे गुरुदेव, खींचेंगे। एक बात और नोट और करना, ये दो कोड़ी के एंकर जो है ना, ये महाराज कालीचरण को कालीचरण बोल रहे हैं, इनकी औकात नहीं मौलाना साहब को साथ बोल रहे हैं। और एक बात बताऊं आपको, जी, देखो बीच में भूल गया था मैं। हाँ बोलिए बोलिए आप, भूल गया मैं आपको। हाँ, ये जो न्यूज एंकर है, सुबह से मैं देख रहा हूँ, रूबिया का लियाकत हो चाहे कोई भी हो, ये उस पे अच्छा मौलाना साहब को मौलाना साहब बोल रहे हैं, और ये महाराज कालीचरण अच्छा। को कालीचरण कैसे बोल सकते हैं? भगवत अपमान नहीं है? हाँ यही है, यही है, ऐसे लोगों के खिलाफ टिप्पणियां नहीं होती है, दुर्भाग्य है ये। और बस क्या करें। और और गुरुदेव, खास बात एक बताता हूँ जी प्रिंसी भाई, जी 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 ये जो, इधर बैठो, इधर आ जाओ। ये जो स्वामी जी कालीचरण जी को गिरफ्तार किया गया है, उनके ऊपर जी, जो जेल, उनको, उनके खिलाफ एफआईआर करने वाला कोई मुल्ला मौलाना नहीं है, अपने ही वो हैं अपना ही कीड़े। है कोई दुबे। हाँ, अपना ही कोई दुबे ब्राह्मण। ब्राह्मण को हम सर के ऊपर रखते हैं, ब्राह्मणों ने देश को आज संभाला है। यहाँ बैठो। आजकल वो लेकिन एक दुबे और ये चला बड़ा, वो एक ये भड़वा और चला ब्राह्मण बड़ा है नहीं है। दुबे, हाँ हाँ, वो दुबे, पंचर पुत्री की औलाद, बस वही वही, ये चाटुकारिता विनय है। दुबे खान। हाँ हाँ, क्योंकि करना तो एफआईआर इन देश के गद्दारों को है, लेकिन जी सामने, हाँ बस, सामने इन्होंने उस दुबे का उपयोग कर लिया। दुर्भाग्य नहीं है मेरे देश का? तो ऐसे ब्राह्मणों को गुरुदेव, सजा मिलनी चाहिए नहीं? मैं आपसे कह रहा हूँ, इन लोगों की चाल है, इनको जब भी इन जिहादियों को जब भी कोई काम कार्य करना होता है ना, तो 4 जिहादी होते हैं और एक हिंदू आगे रखते हैं। बस वही वही इनकी शुरू से दुर्भाग्य। आदत है। क्या करे, देश का दुर्भाग्य है ये। लेकिन क्या है ना कि ये देश के आतंकवादियों में, ये आतंकवादी ये सारे, एक हाँ मेरे, बिल्कुल, कोई दो राय नहीं इनको हाँ, आतंकवादी बोलने में। परसों परसों मेरे पास, ये मेरा जी भाग्य है कि मुझसे बहुत सारे लोग प्रेम करते हैं। और मैं तो सबसे ज्यादा भाग्यवान अपने आप को इसलिए मानता हूं क्योंकि मुझे बॉर्डर पर बैठे हुए सेना के सेना नायक भी मुझसे वीडियो कॉल पर बात करते, मुझसे मुझे मुझे प्रेम करते। अब 3 दिन जी पहले मेरे साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बहुत सारे बड़े बड़े पदाधिकारियों ने बात की। मुझे कहने लगे, गुरुजी आप, बस किया मेरे साथ कुछ व्यक्तिगत बातें किया उन्होंने, जी व्यक्तिगत जी जी बातें, सेना की जी। कोई बातें नहीं थी, नहीं 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 गुरुदेव, क्योंकि वो मेरा आपके विषय नहीं है। आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से कई फोन मेरे पास भी सेना के भाइयों का है,
और उन्होंने आशीर्वाद ही दिया मेरे को। बिल्कुल, क्योंकि वो उन्होंने मुझे एक बात कही, वो बात मेरे दिल को चुभी, मतलब चुभी मतलब बहुत प्रेम से। उन्होंने कहा कि महाराज जी, आप सेना को भगवान मानते हो, ये आपका अपना विषय है, हम आपको मानते हैं। मैंने बोला ये तुम्हारा विषय है। अब मैंने उनको एक बात, उन्होंने मुझे जो बात कही वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके सारे साथियों को भी वही बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा महाराज जी, हमारे सामने आतंकवादी नजर आते हैं, हमारे पास AK-47 है, हमको गोली मार सकते हो, हमें दिख रहा है, वो हमें दिख रहा है, लेकिन आपके आजू बाजू में कितने आतंकवादी मंडरा रहे हैं जो आपको मिलने भी आते हैं, आपसे आपके नजदीक बैठ करके आपकी हत्या करना चाहते हैं, उनको आप देख नहीं पा रहे हो। योद्धा आप हो, क्योंकि उनके बीच में रह करके आप उनके साथ शत्रुता निभाते हो। असली सैनिक तो आप, हथियार भी नहीं है, हथियार हमारे पास भी नहीं है। हाँ, और बगैर हथियार के हमने मार भी डाला तो हमारे अपने ही हमारे पर बम उड़ा लेंगे कि अरे तुमने तो गलत किया, मतलब हम मर जाओ कमलेश तिवारी की जैसे, लेकिन हम हत्या नहीं करे किसी। अभी कमलेश तिवारी जी की जो वाइफ है, भाभी जी, उनसे मेरी बात हुई थी 1-2 दिन पहले, उन्होंने पोस्ट भी डाली थी, कमलेश तिवारी का नाम का यूज कर रहे हैं कुछ लोग, फोटो लगा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ गुरुदेव, ये हमारे हिंदू समाज कब सुधरेगा, जब इसको अकल जाने के बाद आती है। जीते जी किसी ने 5 रुपए डोनेट नहीं किए होंगे कमलेश तिवारी जी को, में से वही होता है फोन आ गया था। जीते जी इन लोगों ने कभी कमलेश तिवारी का साथ नहीं दिया होगा गुरुदेव, और मरने के बाद इनको परशुराम दिखता है उनके अंदर। हाँ, बस वही बातें है, मरने के बाद ही होता है, मरने के बाद महान बनाते हो तो हराम खुरो, जिंदा है तब तक तो साथ दे दो, जीते जी साथ दे दो इंसानों का। लेकिन मैं प्रिंसी भाई आपको भी यही कहूंगा, जो हिंदुत्व के लिए लड़ता है ना, उसने किसी की भी आशा नहीं रखनी चाहिए। मुझ पर भी मुकदमे हुए। आपका आशीर्वाद है, मेरे पिताजी का आशीर्वाद है, मैं अकेला घूमने वाला व्यक्ति हूँ, आपको पता जब आपसे मिलने आया था। मैं जानता हूँ, आपके पापा जी को भी देखा है, मेरी बुद्धि पूरी भगत सिंह जी की, मतलब यहाँ घुसे हुए मेरे, तो मौत से और फांसी चढ़ने में नहीं डरता। अगर आप मानोगे नहीं, मैं पिताजी से कभी बात करूंगा, मेरे पिताजी खुद करने लगे इस बात को, क्योंकि गुरुदेव आप हिंदुत्व का झंडा उठाओ मत, और उठाओ तो मरना, डरो मत, मरना सबको है। बस वही है, कुत्ते की मौत, कुत्ते की मौत जाना है, कुत्ते की मौत जाना है कि देश के लिए मरना है, वो तुम्हारे ऊपर है, मरना सबको है। साथी देख रहे हैं, मेरे साथी देख रहे हैं, बबली जी, सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दो अपने अपने ग्रुपों में। और क्या है ना कि कालीचरण जी की जमानत तो हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं, कोई उनको फांसी पर नहीं लटकाया जाएगा, इसीलिए उतावली होने की जरूरत नहीं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जरूरत तो है ना बोलने के लिए, कोई तो बोलना चाहता ही नहीं है। हाँ, वही बातें है कि अगर हम बोलते हैं, आप सबको पता है कि मैं तो बेबाक बोलता हूँ, बाहर घूमता हूँ अकेला, किसी माई के लाल की ताकत नहीं है कि जो मुझे छू जाए तो उसे उसी जगह मार डालूंगा मैं। ये जरूरी नहीं है गुप्त वंशी हूँ, सम्राट चंद्रगुप्त का वंशज हूँ, मुझे शस्त्र की जरूरत नहीं है, उसी के शस्त्र से मार डालूंगा। तो मुझे तो कोई छूने आते नहीं, अगर छूते भी है, कुछ होता भी है मेरे साथ, तो मैं कभी प्रदर्शन नहीं लाता कि अरे मैंने ये कांड कर दिया, क्योंकि फिर मुझे भी जेल में डाल दिया जाएगा। तो बेहतर है कुछ बातों को बताया नहीं जाता, कुछ बातों को बोला जाता है। कुछ लोग बोलते हैं अरे तुम तो 4 दीवारी के भीतर बोलते हैं, ऐसे भी कुत्तों के औलादे हैं हमारे हिंदुओं में। गुरुदेव मैं बताऊं, मैं आपका वीडियो देखता हूं, उसमें कमेंट करने वाले आप ही के समाज के लोग ज्यादा है। हाँ, वही है, नपुंसक है ना, जिन्होंने जो कभी अपना प्याज का छिलका नहीं उतार सकते, वे लोग मुझको टारगेट, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो बोलते हैं ना हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, अगर कुत्ते नहीं भौंके तो पता कैसे चलेगा कि हाथी चल रहा है? इसलिए कुत्तों का भौंकना भी जरूरी होता है। भौंकने दो सालों। मैं कभी कभी कोई कमेंट गलत करता है तो उसको रखता हूँ, जानबूझ करके रखता हूँ, क्योंकि जब तक विरोधी विरोध नहीं करेगा तब तक तुम्हारी पहचान नहीं होगी। हमारी पहचान करने वाला हमारा अपना नहीं होता है। अभी आपके वीडियो शेयर हो रहे हैं, मेरे वीडियो शेयर होते, लोग हमें देखते हैं, पसंद करते हैं, तो वो उतने निमित्त नहीं बनते क्योंकि वो हमारी आवाज बुलंद करते, लेकिन एक विरोधी हमारी आवाज बुलंद कर देता है। कालीचरण महाराज, ठीक है जी, उन्होंने कोई गलत स्टेटमेंट दिया नहीं मेरे ख्याल से। और गलत क्या है तो संवैधानिक भावना में निकल जाता है। बैग देखो, कश्मीरी पत्थर बैग सकते हैं ना, पत्थरबाज तो कोई भी बैग सकता। गुरुदेव मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि बच्चे बलात्कार करते हैं तो बलात्कार हो जाते हैं, ठीक है। एक और नेता था ना जिसने कहा था अगर आपको बलात्कार होता तो मजे लो। वो संसद में से घटिया लोग बैठे हुए हैं, महाराष्ट्र। हाँ, अब जब संसद में से घटिया लोग बैठे हैं तो क्या होगा संसद का? संसद में तो गुरुदेव मैं सच बता रहा हूँ, हाथ जोड़िए, मेरी प्रार्थना श्री मकरतोष बालाजी से, संसद में तो आप जैसे लोग बैठने चाहिए जो वाकई में हिंदुत्व का मतलब झंडा लहरा के बैठे हुए हैं। मैंने सिर्फ इतनी ही बात कही 4 दिन पहले कि मैं चुनाव लड़ने की मेरी इच्छा है, मैं लड़ूं या नहीं। मैं तो चाहता हूँ आप लड़ो। जो साधु, गुरुदेव माफी चाहूंगा आपकी बात कर रहा हूँ, ये साधु संतों का देश है,
इनको साधु संतों के हाथ में रहना चाहिए। अगर देश सनातन सत्य अगर जिंदा रखना है ना देश में, भगवान परचम लहराना है, तो ये साधु संतों को दे दे, साधु संतों को हाथ में दे दो। देखो, साधु संतों को राजनीति में नहीं आना चाहिए, यही घटिया बात वे लोग कहते हैं जिन्होंने कभी शास्त्र नहीं पढ़ा, जिन्होंने कभी धर्म को नहीं समझा। भगवान श्री राम, रामायण तो देखी होगी आपने। उनकी लुटिया डूब जाएगी ना गुरुदेव। आप जैसे लोग अगर आ गए, सच्चे लोग आ गए, तो उनकी लुटिया डूब जाएगी। वही बात है, क्योंकि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, छोटेगा क्या है? अरे मैं भगवा भी पहन लेता हूं तो अंदर तो नंगा हो, आप भी नंगे हो कपड़ों के अंदर, आपके गुरुजी भी नग्न रहे कपड़ों के अंदर। भगवान महावीर भी जब घर में थे दिगंबर बनने से पहले, वो भी दिगंबर थे। चाहे वो पीएम हो, सीएम हो, चाहे हर व्यक्ति हो, कपड़ों में तो सारे नंगे हैं। तरुण सागर जी जो थे, मैंने उनका एक वचन सुना था कि ये तो तुमने ऊपर ओढ़ा हुआ है, आए तो जैसे और जाओगे भी वैसे, तो शर्म किस चीज से? हाँ, वही तो बातें है ना। जब वासनाएं है अंदर तो शर्म होगी। हमारे में वासना नहीं है, चाहे कोई भी स्त्री माता बहन आ जाए, क्या फर्क पड़ता है। और अगर हम स्त्री के पीछे और पैसों के पीछे नहीं लगते हैं, स्वाभाविक है राजनीति में हमारा कोई जगह नहीं मिलने वाला। मैंने 4 दिन हो गए सिर्फ बस एक भावना जाहिर की कि अगर मैं चुनाव लड़ूं तो क्या मैंने लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने मुझे सुझाव दिया, मैंने किसी का कमेंट का गलत प्रयोग नहीं, जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैंने अपना पोल मांगा था। तो मुझे राइट नहीं बनता है अगर कोई व्यक्ति मुझ पर टिप्पणी करता है तो मैंने शांति से जवाब दिया। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं गुरुजी, आप तो सबसे बड़े पद पर हो धर्म के, तो आपके पास तो सीएम पीएम से भी ज्यादा पावर है। अगर सीएम पीएम से ज्यादा पावर है तो चल 10 लाख रुपए निकाल करके दे, मेरे आश्रम के लिए देगा, 10 रुपए नहीं निकालेगा। और लेकिन अगर मैं उस पोस्ट पर बैठू ना तो घर बेच करके देना पड़ेगा, अगर मैंने फोन कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें पास संवैधानिक पावर है तो हिंदुत्व के लिए उसका यूज करो, और मैं वही करना चाहता हूँ। आज नहीं तो कल। वहां तो नानी मर जाती गुरुदेव। हिंदुत्व की बात करते तो आधे, मतलब मैं आपसे क्या बता रहा हूँ, बड़े बड़े मैंने नेता देखे हैं, 17 बातें कर लेंगे। जहां बात हिंदुत्व की आई ना गुरुदेव, सबसे पहले पीछे पैर खींचते हैं। कभी कभार तो मन खट्टा होता है कि यार हम काम किन के लोगों के लिए कर रहे हैं। ना होने नहीं देना। हम अपना हौसला क्यों तोड़े? नहीं, अपना आप नहीं टूटने वाला गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से अपना मस्त है मामला। एक कालीचरण स्वामी महाराज को जेल में डाल दिया जाता है गांधी के ऊपर टिप्पणी करने से। तुम अंदाजा लगा लो कि उस समय भगत सिंह के साथ, विनायक दामोदर सावरकर के साथ, हेडगेवार जी जिन्होंने आरएसएस की नींव रखी, उनके साथ क्या व्यवहार किया होगा इन लोगों ने। वो तो जिंदा था उस समय। तो यही दुर्दशा है। मैं आपको यही बोलूं, आज ये सन्यासी, मैंने केवल जाहिर की भावना कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे कम से कम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे गुरुजी। एक बंदे ने कहा महाराज जी मैं 10 करोड़ रुपए दूंगा आपको, लंदन से मेरे पास मैसेज आया, कॉल वो इंटरनेट कॉल भाई, ताकि रिकॉर्ड ना हो। उसने कहा महाराज जी मैं आपको पूरा, उसने मुझे वीडियो के जरिए अपना घर दिखाया, परिवार दिखाया। महाराज जी मेरे पास 10 करोड़ रुपए पड़े, जब चाहे तब आप बताओ, मैं आपको दे दूंगा। आप चुनाव लड़ो, आपको राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि देश आप जैसे साधुओं की बदौलत ही चलेगा। तो भाई लड़ू ना लड़ू वो आगे की बातें हैं, लेकिन अगर समर्थन मुझे सिर्फ ये 4 शब्द लिखने से अगर मिलता है मुझे, स्वाभाविक है, अगर हार जीत तो परमात्मा की देन है। लेकिन मैं खुद चाहता हूं कि अगर मैं चुनाव लड़ूं तो मैं जीतूं नहीं, मेरी जीत नहीं होना चाहिए। अगर मैं जीत गया, मान लीजिए दुर्भाग्य से उन गद्दारों के, तो मैं क्या करूंगा आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। गुरुदेव सारी 5 इंद्रिया होती ना, उनकी 6ठी इंद्रिया भी चालू हो जाएगी जिस दिन आप चुनाव लड़ोगे। अरे सिर्फ बोलने से ही हो गया यार। वो सारा उनको पता, अगर ये आदमी गलती से जीत गया ना, ये पता नहीं क्या करेगा। और क्या मैं छोटे से पोस्ट पर रहूंगा? मैंने कहा मैं गुप्तवंशी हूँ, राजाओं का खून है मेरे शरीर में, मेरी उंगली पकड़ लो, मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा जहां मुझे पहुंचना है। मैं किसी की सुनने वाला तो हूं नहीं। मैंने पहले कहा शब्द, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? अरे भगवा पहनूं, चाहे भगवान कृष्ण ने पहने हुए पीताम्बर को मैं पहन लूं या व्हाइट वस्त्र पहन लूं, अंदर में नंगा ही रहने वाला हूं। जैसा मैं आज आचरण करता हूं वैसा ही आचरण मेरा उस समय भी रहेगा। ना मुझे कोई मेरा आश्रम बनाना है। मैं यहाँ 2007 से आया हूँ, करोड़पति अरबोपति शिष्य है मेरे, आश्रम में कुछ नहीं है मेरे। देखो मैं आपको बताता हूँ, आपने देखा भी होगा कई बार। मैं देखा हुआ, मैंने देखा हुआ गुरुदेव, मैंने देखा हुआ है। आप आए हो, आपने देखा है। मेरे को क्या, मैंने अगर करोड़ों रुपए कमा भी लिए तो मेरे मृत्यु के बाद उसका उपभोग कौन करेगा? उसका उपभोग कौन करेगा? तो बेहतर है मेरे देश के लिए देखो। जिन नेताओं के पास अरबों खरबों रुपए पड़े हुए हैं, मेरे को तो समझ में रहा कितना खा लेंगे, वही कितना खा लेंगे। आज ही मोदी जी की बुराई कर देते हैं, योगी जी की बुराई कर देते हैं। मैं कहता हूँ एक लांछन तो बता दो उनके ऊपर,
एक स्कैम तो बता दो। वही और बात है कांग्रेसी इंशाल्लाह। बोलते हैं, कांग्रेसी बोलते हैं हमारे नेता ईमानदार हो, 70 साल में भाई तुम सब कुछ कर लेते, तो फिर मोदी जी को बचता क्या करने के लिए? अगर सब कुछ ही मोदी जी कर रहे, फिर तुमने 70 साल में क्या किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल जब मरे थे ना, तो उनके बैंक जी अकाउंट में 216 रुपए थे। जी 216। जिस गांधी को लेकर के इतना विवाद हो रहा है, उसका बेटा हरिदास, हरिदास ना नाम, जी क्या था गांधी के बेटे का नाम? हरिदास ना, शायद जी हरिदास है सर। वो मुसलमान जी क्यों जी बना था? अगर तुम संसार को उपदेश दे रहे हो, वैष्णव जन तो तेने कहिए, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तेरा बेटा मरा, सॉरी, धर्म परिवर्तन क्यों किया उसने? बाद में फिर ही हिंदू बना। और जब गांधी मरे, गोली मार दी गई उनको, तो उन्होंने हे राम शब्द का प्रयोग किया था, ना कि सिर्फ या एक अल्लाह आदमी ने बोला। सुना, वो भी एक है? आदमी ने सुना, नहीं, वो भी एक मेरे आदमी ने सुना। मेरे को ये लाइव डिबेट पर क्यों नहीं लाते टीवी पर, पता है? सबको मालूम है कि ये सूर्य सागर जहर उगलेगा, बर्दाश्त कोई नहीं करेगा। इसलिए मुझे लाइव डिबेट में, लाइव चर्चा में कोई लेता नहीं। पहले लिया था 7 साल 8 साल पहले, तो मैंने बहुत बड़ा बम फेंक दिया था, क्योंकि एक मौलाना भी पड़ोस में बैठा था। मैं एक बात कहूं कि वो मरे, अभी आपने क्या कहा कि भाई उस समय किसने सुना? ठीक है, एक कांग्रेसी ने मुझे कहा था, मैंने उसी का जूता उस पर मार दिया था। उसने कहा था कि महात्मा गांधी जी जब मरे थे तो उनके मुख से हे राम शब्द निकला था। मैंने बोला किसने सुना था? क्योंकि मुझे जो बोलना था आगे, मुझे उसके पहले उसको जूता मारना है सामने वाले को, तो उसके शब्द पकड़ो। मैंने कहा कि किसने सुना था? बोले इतिहास में अंकित है। चलो मान लीजिए, हम भी मानते हैं कि वो मरे तब हे राम शब्द का प्रयोग किया था, तो या अल्लाह शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया? मतलब वो पैदाइशी, वो ऊपर से दिखावा करता था कि मुसलमान भी मैं हमारे अपने हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ सबसे बड़ा धोखा तो वो गांधी जी ने किया, क्योंकि मरते समय या अल्लाह नहीं बोला, ये राम बोला। हम्म, जो जस संस्कार है वो मरते समय पैदा हो गए। तो वो तो सांप्रदायिक तो वो गांधी जी तो गाने भी लिखते थे, पता है आपको? ना भाई, इतना तो मैं जानकारी नहीं रखता, क्योंकि वो नहीं, ऐसे लोगों। वो ईश्वर, वो सबको सन्मति दे भगवान में अल्लाह को जोड़ दिया था ना। हाँ 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 हाँ, वो तो तो होता है। एडिटिंग भी करते थे वो। अब क्या गुरुदेव, करेगा। एक चीज बताओ। आज ये हिंदुत्व पे बोलता है पप्पू, भाई तुम्हारे पूर्वज कब्रों में लेटे हुए हैं, नेहरू, इंदिरा गांधी, ठीक है, नेहरू ने गांधी नहीं लगाया, फिर इंदिरा गांधी हुई, पूर्वज कौन थे? फिरोज खान। फिर खान से गांधी का कैसे, क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है हिंदू को गांधी के नाम पे, जबकि गांधी जी प्रियंका और गांधी के प्रियंका गांधी के बेटे का नाम रेहान है, और हम्म, लड़की का नाम कुछ है रेहान। हिंदुओं में नाम तो रेहान किसी का होता नहीं भाई, ईसाइयों में पर नाम रेहान गुरुदेव, होता है। और मैं आपसे ईसाइयों क्या में कह रहा गांधी। हूँ, हाँ। आप एक बात सोचो, अगर सारा काम इनको हिंदुत्व से इतना प्यार है, और गली गली भटक रहे हैं जनेऊ डाल डाल के, ऊपर से वो भी, जबकि जनेऊ अंदर डाली जाती है, ऊपर से जनेऊ डाल डाल के, चलो भाई तुम अब हिंदू बन रहे हो, तो 70 सालों में राम मंदिर तुम बनवा देते ना। रिंकी जी, हिमिशा जी, ठाकुर साहब, वीडियो को शेयर करिए आप। हाँ। ये भाभी जी भी देख रहे हैं। भाभी जी, आपको जय श्री राम, आपके छोटे भाई की तरफ से, बलवंत पाल सिंह कोटा। किरण जी है, देख रही है, कमलेश जी की वाइफ। अच्छा 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 अच्छा। जी, ये किरण बहुत कमलेश बढ़िया। तिवारी जी लिखा हुआ ना, ये हाँ वो हाँ है भाभी जी। हाँ, वही 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 वही। मैं बस कल यही ही, है। मैंने इनको मैसेज भी किया था, वही मैंने, कि उनके जीते जी तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मरने के बाद उनको परशुराम की उपाधि दे रहे हैं, तो जीते जी को साथ दे देगा ना हिंदुत्व का? मतलब गुरुदेव, कुछ मैं कहता हूँ 99% 90% लोग बोल नहीं पाते, कमेंट लाइक शेयर नहीं कर पाते, पर मैं 90% उन हिंदुओं से कहना चाहता हूँ कि जो बोल रहा है कम से कम उसके पीछे तो खड़े हो जाओ। लड़ने मरने के लिए तो हम कमलेश लोग तैयार हैं, कि समर्थन कमलेश ही तो मांगते तिवारी हैं जी गुरुदेव, का मांगते हैं। कमलेश तिवारी जी का दुर्भाग्य था कि उनकी हत्या हुई। हत्या नहीं हुई, वो तो बलिदान हुआ उनका, वो तो शहीद जी आदमी बिल्कुल, हुआ है। बिल्कुल। लेकिन उनका दुर्भाग्य था उस दिन। जी अगर उनका दुर्भाग्य नहीं होता, उनका दुर्भाग्य मतलब परमात्मा ने उनकी मृत्यु उस दिन तय की थी। जी जी अगर बिल्कुल। थोड़ा सा उनको, थोड़ा सा भी बना, हालांकि मेरे ख्याल से जब मैंने उनकी बॉडी देखी थी, तो मेरे ख्याल से उन्होंने लड़ाई करी होगी उस समय उन हरामखोरों के साथ। जहां तक गुरुदेव, मेरा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। कमलेश जी का देहांत होने का भी एक सीधा कारण था, कि वो रह गए थे मुफलसी में, मतलब गलत फहमी में। जब सीता माँ को भगवा पहन के उठाया जा सकता था ना, अपहरण किया जा सकता था, तो वो तो मनुष्य थे। बस वही बन करके तो आए थे वो लोग, वही उन्होंने बन करके धोखा ही दिया है, ये तो कह सामने से दिया। कभी नहीं आ सकते। नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। कमलेश जी शेख, वो मुझसे, मेरे घर पर जब हमला हुआ था, मेरे घर पे 200 300 कुछ कश्मीरी सुअर कूद गए थे, मैंने बताया भी था आपको।
उसके शायद 7 दिन के अंदर अंदर मेरे से वो वहां से मिलने आया था कोटा, कमलेश जी। मेरी कम से कम 2 से 3 घंटे बात हुई, और थे, मर्द थे, तो इतना जिगरा बोलने का बहुत कम लोगों में होता है। शेर के जैसे मरा है आदमी, बिल्कुल शेर के जैसे मरा है, और बिल्कुल कुत्ते के बिल्कुल। जैसे वो मरेंगे जिन्होंने वो काम किया है, आज नहीं तो कल। अब ये बोलना भी गलत है कि कुत्ते के जैसे मरेंगे। एक मिनट, वहां देखो वाला कोई साफ है क्या, हिला दूर से देखो, एक मिनट, मेरा एक तो मिनट। गुरुदेव मन हल्का हो गया आपसे बात करके, कि हाँ, कालीचरण जी जल्दी बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आ जाएंगे, बिल्कुल आ ही जाएंगे, और हमको तो लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी ये। जी वरना अगर हम लोग ये बोलना बंद कर देंगे ना, लड़ना बंद कर देंगे ना, तो फिर देश का दुर्भाग्य है, ये आने वाली पीढ़ी को परेशान करेंगे, तो गुरुदेव, लड़ना तो पड़ेगा। अगर हम बोलना बंद कर देंगे तो बोलेगा कौन? मोहल्ले में भगत सिंह सबको चाहिए, घर में क्यों नहीं चाहिए? यही ये बात है। हमारी बहुत सारे कायरता लोग, है बहुत बड़ी। प्रिंसी भाई, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि अरे हम मर गए तो मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे माँ का क्या होगा। ऐसा ही अगर भगत सिंह सोचते तो मेरी माँ का क्या होता, तो लटकते नहीं फांसी पर, गुरु वो गोविंद सिंह जी सांडल को सोच नहीं लेते, मारते, अगर वो सोचो कानपुर गुरुदेव, के, हाँ मैं वो बात कर रहा हूँ कानपुर अभी, में। मैं एक छोटी बात कर रहा हूँ, अगर यही बात गुरु गोविंद सिंह जी सोच लेते ना, तो तो ये जो उनके हिंदी और सामने तो इंग्लिश पूरा में कमेंट परिवार, हो रहे हैं, अगर ये हिंदी और इंग्लिश में जो कमेंट हो रहे हैं ना, ये उर्दू में होते हैं, बिल्कुल अगर यही बिल्कुल बात वो सोच लेते तो। ना, हम बोलने ही वाले नहीं होते ना, हम कहाँ पर हिंदुत्व के मुद्दे पर बोलते हैं। उर्दू लिख रहे होते हम, उर्दू। वही वही बातें हैं। तो उनका तो पूरा परिवार ही खत्म कर दिया, और जिन्होंने, ये देखो आप भी एक सिख हो, ठीक है, आप भी सिख समुदाय से हो, और हमें अभिमान है कि सिख समुदाय रक्षा करता है हिंदुस्तान की, सिख बटालियन पर ज्यादा गर्व है हमें। लेकिन सिखों बिल्कुल। के, सिख, इस शब्द सिख का मतलब क्या हुआ, शिष्य, शिष्य। शीश, जो शीश कटा दे हिंदुस्तान के लिए, धर्म के लिए, उसे सिख बोलते हैं। लेकिन सिखों का नाम बदनाम करने के लिए खालिस्तान ये शब्द जुड़ गया, बराबर है। बात काटूंगा अभी, अगर खालिस्तान गुरुदेव इतना इंपॉर्टेंट होता ना, तो हमारे गुरुओं को हिंदी की चादर नहीं कहा, खालिस्तान की चादर कहा जाता। वही बात है। देखो, अगर तुम गुरु गोविंद सिंह साहब का सम्मान करते हो, तो गुरु गोविंद सिंह साहब के परिवार की हत्या करने वाले के साथ क्यों तुम सांठगांठ करके बैठे हो? अर्थात तुम सिख हो ही नहीं। सच्चा सिख कभी धर्म के साथ जुगाड़ नहीं लगाता, ठीक है, हमारा विषय अलग है। बस यही बातें हैं कि कुछ लोग जी बोलते हैं ना कि भाई मेरे परिवार का क्या होगा। तो कानपुर के अल्फ्रेड पार्क में नेहरू ने मुखबिरी की थी, तब जाकर के चंद्रशेखर आजाद को खुद को जी मारना पड़ा, गोली कनपट्टी पर मार करके। 3 साल का बेटा था उनका भी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा, उन्होंने जी। मातृभूमि को समर्पित कर दिया, बराबर है। जिस जिस वो लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी। लकड़ी से प्रहार करने वाला सैंडर्स, जिसको मारा था भगत सिंह ने, ठीक है। जी और दूसरी बात, वो अभी एक जालियनवाला बाग में जिन्होंने गोलियां चलाई थी, क्या नाम था उसका, जनरल, जनरल डायर, जनरल डायर। जनरल डायर उस मारने वाले जनरल डायर को प्रद्युमन किसने सिंह, मारा? अपने उधम सिंह जी। उधम सिंह जी। उधम सिंह जी कहाँ बैठ करके गए थे? प्लेन में। वो प्लेन के ऊपर, बताओ वहां पर किस प्रकार का तापमान होता है, वो आदमी कैसे उन्हों, सहन किया होगा। उन्होंने वेटर बन के कितने साल काटे हैं उसको मारने के लिए। बराबर। और आज उसका परिवार आप देखिए, सिख समुदाय के लिए लज्जा का विषय है ये, आपको भी लज्जा का विषय है, माफ बिल्कुल, करना मैं जो बोल कोई दो रहा राय नहीं। हूं। उधम सिंह जिसने इतिहास रचा, उसका परिवार ईंटें ढो रहा है, ईंटें मजदूरी कर रहा है। चर्चा का विषय गुरु जी, उन लोगों के लिए हाँ, कुछ करना चाहिए, बिल्कुल उन लोगों करना के लिए कुछ चाहिए। करना चाहिए, और सिख समाज को आगे आना चाहिए। हाँ, जबकि किसान आंदोलन में मावा मिठाई खिला रहा है सिख समुदाय उन लोगों को जो देश के साथ गद्दारी कर रहा है। उधम सिंह ने तो देश के लिए समर्पण कर, पूरा परिवार ही बर्बाद हो गया। तो बस यही है, मैं तो कालीचरण जी के साथ में हूँ, मेरा हर शिष्य है, और हम इसके लिए भाजपा को टारगेट नहीं कर सकते, ठीक है। कई लोग मुझे बोल रहे हैं अरे भाजपा क्या करेगी, ये राजनीतिक इशू नहीं है, माफी नेटवर्क चाहूंगा, फोन प्रॉब्लम आ है। रहे हैं, नहीं हाँ फोन आ रहे हैं गुरुदेव। हाँ मैं ऐसे उन हिंदू भाई को एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि जो छोटी छोटी बात है, पल पल पे कभी मोदी जी, कभी योगी जी को गाली देने लग जाते हैं ना, हम्म, स्पेशली मोदी जी को, तो मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मोदी जी नहीं होते ना, हम्म, तो तुम्हारे घरों में भगोगे हरा झंडे टंगे होते। बराबर है। और 70 साल के इतिहास में तुम्हारी औकात नहीं थी कि तुम राम मंदिर बना लेते, अगर मोदी जी नहीं होते तो। और राम मंदिर अगर छोड़िए, एक, 300, गुरुदेव 300, गुरुदेव, अगर एक एक बात काटू, अगर एक बाप की 10 औलादे हैं ना,
हाँ। तो बाप 10 बच्चों को कभी खुश नहीं रख सकता, एक तो मुंह फुला के रहेगा ही रहेगा। लेकिन जो तो जिस ऐसा ही बच्चे हर को चीज बाप, हमारी मोदी जी हर चीज हमारी मोदी जी कर रहे हैं, ये भी संभव नहीं है। तो मोदी जी को बार बार टारगेट करना कीजिए बंद, क्योंकि उन्होंने जो कर दिया है पुश्ते नहीं कर सकती सोचने और बोलने वालों की, पुश्ते जो उन्होंने कर दिया है। वही बातें हैं। चलो, मेरा आपको और आपके सभी साथियों को दिल से बहुत बहुत आशीर्वाद। बस जी हमें देश गुरुदेव। के लिए अपना योगदान पूरा देना है। हम तो देंगे, हम बस इतना ही कहेंगे कि हमारा देश हमारे लिए क्या करता है ये मायने नहीं रखता, हम हमारे देश के लिए क्या करते हैं ये हमारे लिए मायने रखता है, और हम करेंगे। वंदे मातरम। जय हिंद। जय श्री राम गुरुदेव। आशीर्वाद आपको। जी। और मेरे जितने भी मित्र और भाई ये वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके हो सके तो शेयर कर दें। और मेरे सभी भाई को जय श्री राम। किरण भाभी जी, आप वीडियो मैं गुरुदेव का नंबर आपको मैसेज कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं डाल दूंगा गुरुदेव का नंबर आपको, आप बात कर लीजिएगा। और कालीचरण महाराज जी के समर्थन में थे हैं हम और हमेशा रहेंगे, क्योंकि जो हिंदुत्व की बात उठाता है उनके लिए बोलना चाहिए। हाँ, अब शब्दों के लिए मैं कुछ बोलूंगा नहीं, निकल गया वो जांच का विषय। जैसे कश्मीरी पत्थरबाज कभी कभी भूल चूक हो जाती है उनसे भी, तो वैसे भी भावुकता में गुरु महाराज से होगी होगी। तो सभी भाई को जय श्री राम। आपका भाई बलवंत पाल सिंह, सेवार्थी शक्ति संगठन कोटा। मेरे लायक कोई भी सेवा हो तो मुझे फोन कर सकते हैं, मेरा नंबर है 8875 666 999। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय राम।